नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नाटक पर आप सभी का स्वागत है। टीटीडी के नए अध्यक्ष ने फैसला किया है कि तिरुमला देवस्थानम बोर्ड में काम करने वाले सभी कर्मचारी हिंदू ही होंगे। उनके इस बयान पर अब विवाद खड़ा हो गया है। असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए हैं। उन्होंने कहा है कि ये तो गलत हो रहा है। आज उन्होंने इस संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तमाम आरोप लगाए हैं और यहां तक कह दिया है कि आप टीटीडी में तो हिंदू कर्मचारियों को ही रखना चाहते हैं, जबकि आप वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम्स को भी ला देना चाहते हैं। तो और क्या क्या कहा है असदुद्दीन ओवैसी ने, ये आपको दिखाते हैं। उसके बाद आपको दिखाएंगे कि बीजेपी ने कैसे पलटवार किया है। उनको आंध्र प्रदेश की सरकार ने बनाया है और टीटीडी के बोर्ड के 24 मेंबर बनाए गए, जिसमें जनाब बी.आर. नायडू साहब जो चेयरमैन हैं, उसमें जो 24 मेंबर्स है बोर्ड के, उसमें एक भी नॉन हिंदू नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि टीटीडी का जो बोर्ड का जो सेक्शन है, सेक्शन 96, उसमें ये लिखा गया है, द पर्सन्स 96 subsection 2, the persons appointed as members under subsection 1 shall be persons professing Hindu religion। तो जितने 24 मेंबर बनाए गए हैं टीटीडी के, वो पूरे के पूरे हिंदूज हैं, नॉन हिंदू नहीं है, नंबर 1। दूसरी चीज ये है कि अगर आप 96 सेक्शन 96 को देखेंगे ऑफ पार्ट 14 ऑफ आंध्र प्रदेश चैरिटेबल हिंदू रिलीजियस एक्ट 1987, तो वो प्रिस्क्राइब करता है कंडीशंस को, और वो सेक्शंस आप बोलेंगे कि पूरे के पूरे हिंदू धर्म के मानने वाले रहना। फिर आप आ जाइए सेक्शन 106, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, ज्वाइंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स तिरुमला देवस्थानम के सबसेक्शन 2 ये बोलता है कि पूरे के पूरे हिंदू रिलीजन प्रोफेस करना। फिर सेक्शन 97 देख लीजिए हम, और फिर जो नए चेयरमैन बनाए गए वो ये बोल रहे हैं कि जो कोई भी वहां पर काम करेगा, ये तो ट्रस्टीज हो गए, जो कोई भी वो काम करेगा वो हिंदू होना चाहिए। हमारा बोलना ये है कि ये हिंदू धर्म के लिहाज से वहां के चेयरमैन साहब कर रहे हैं, तो चेयरमैन साहब को ये इख्तियार है, हमको उससे इख्तलाफ नहीं है। हमको इस बात की आपत्ति है कि नरेंद्र मोदी की सरकार, जिसमें ये तमाम अलाइज भी शामिल है, वो जो वक्फ बिल के प्रपोज बिल में कहा जा रहा है कि स्टेट वक्फ बोर्ड है और सेंट्रल वक्फ काउंसिल है, उसमें ये बोल रहे हैं कि वहां पर स्टेट वक्फ बोर्ड में पूरे मुसलमान बनना चाहिए, उसको प्रपोज बिल में कम कर दिया जा रहा है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 7 सिर्फ मुसलमान बनेंगे और 2 तो मैंडेटरी कर दिया गया है नॉन मुस्लिम को बनाना, मगर उसमें 12 बन सकते हैं नॉन मुस्लिम। भाई, जब आप यहां पर नॉन मुस्लिम को स्टेट वक्फ बोर्ड में और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में आप बनाने जा रहे हैं, तो ये क्यों कर रहे हैं आप? भाई, जब टीटीडी के बोर्ड में ये साफ लिखा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज 96 देख लीजिए आप, 96(2) ये कहता है कि सिर्फ वही मेंबर बनेंगे जो हिंदू धर्म के होते हैं। आप यहां पर वक्फ बिल में आप ये क्यों प्रोविजन ला रहे हैं? भाई, टीटीडी भी हिंदू धर्म का एक बोर्ड है, आंध्र प्रदेश हिंदू एंडोमेंट चैरिटेबल पर्पस का बोर्ड भी हिंदू धर्म के लिए है, वक्फ बोर्ड भी जो है वो मुस्लिम धर्म के लिए है। अब जब वक्फ बोर्ड की बात आ रही है तो आप उसमें बोल रहे हैं कि नहीं, मुसलमान नहीं, नॉन मुस्लिम बनेंगे, और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में आप बोल रहे हैं कि नहीं, मिनिमम 2 नॉन मुस्लिम बनेंगे, और उसमें कम से कम जो है आप बोल रहे हैं कि 2 से बढ़ाकर आप 12 बना देंगे, यानी सेंट्रल वक्फ काउंसिल में नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी हो जाएंगे, स्टेट वक्फ बोर्ड में आप नॉन मुस्लिम को बनाएंगे। तो ये पैरिटी होना चाहिए ना भाई। जब टीटीडी बहुत बड़ा हिंदू धर्म का एक वो मरकज है, वहां पर आपके ट्रस्टीज कोई मुसलमान नहीं हो सकता है, नॉन हिंदू नहीं हो सकता है, वक्फ बोर्ड में कैसे नॉन मुस्लिम मेंबर बनेगा? अब तो चेयरमैन साहब ये कह रहे हैं कि जो एम्प्लॉइज हैं,
एम्प्लॉयज भी हिंदू धर्म के होना चाहिए। और आपके देखने वालों को आपको समझने की जरूरत है कि भारत के संविधान में आर्टिकल 25 में हिंदू धर्म का मतलब क्या है? जो हिंदू है, सिख है और आपके बौद्ध मजहब का है और जैन है। मगर यहां पर किसको बनाया जाएगा? सिर्फ हिंदू धर्म के मानने वालों को बनाया जाएगा। और ना सिर्फ ये बल्कि काशी विश्वनाथ का बोर्ड है, उसमें लिखा गया कि पूरे कमिश्नर सब लोग हिंदू धर्म के होने चाहिए। उसमें अच्छा, आंध्र प्रदेश के एंडोमेंट बोर्ड में, काशी विश्वनाथ के एंडोमेंट बोर्ड में, तेलंगाना के एंडोमेंट बोर्ड में, ओडिशा के हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में, तमिलनाडु के हिंदू एंडोमेंट बोर्ड लिखा गया कि अगर कोई भी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर हिंदू धर्म को छोड़ देगा तो उसको निकाल दिया जाएगा। वहां पर आप अपने धर्म के लोगों को बना रहे, हमको कोई आपत्ति नहीं है, बहुत अच्छा है, क्योंकि आपका धर्म है, आप बेहतर जानते हैं। हमारे धर्म के मामले में आप क्यों आ रहे हैं? नरेंद्र मोदी क्यों बनाना चाह रहे हैं नॉन मुस्लिम को वक्फ बोर्ड मेंबर? और सुनिए, इसका बुनियादी हमारे को आर्ग्यूमेंट हमारा क्या है? हम क्यों बोल रहे हैं कि ये भारत के संविधान के आर्टिकल 26 का ग्रेव वायलेशन है। आर्टिकल 26 क्या है बताता हूं मैं आपको। आर्टिकल 26 guarantees freedom to marry religious affairs of every religious denominations of section thereof। उसमें सेक्शन 26A का देख लीजिए, राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन एन इंस्टीट्यूशन ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। B, manage his own affairs, matter of religion। C, to own and acquire movable and immovable property। D, to administer such property in accordance with law। ये पूरा वायलेशन और आर्टिकल 26 का जो प्रपोज बिल में, और आप यहां पर बोल रहे हैं कि नहीं मुसलमान नॉन मुस्लिम को बना देंगे वक्फ बोर्ड में। जो टीटीडी के चेयरमैन ने कहा है, हम उसके मुखालिफ नहीं हैं, बल्कि उसके ट्रस्टीज, तो जो 24 ट्रस्टीज बनाई गई है उसमें देख लीजिए, उसमें किसका नाम है? उसमें किसी नॉन हिंदू का नाम है? नहीं है उसमें। इसीलिए हम ये ऑब्जेक्शन हमारा ये है कि प्रपोज बिल में नरेंद्र मोदी हिंदू धर्म के लिए जो चीजें हैं वहां पर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो मुस्लिम धर्म की जो चीजें हैं वहां पर आप नॉन हिंदूज को ला रहे हैं। क्यों ला रहे हैं बता रहा हूं। इसलिए ला रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के एक्ट में 5 साल का डायरेक्ट मैनेजमेंट का प्रोविजन है। तो नरेंद्र मोदी एक तो कलेक्टर को पावर्स दे रहे हैं, दूसरा सीईओ जो होगा वो मुसलमान नहीं होगा, वो भी बिल में है। 5 साल का डायरेक्ट मैनेजमेंट लेकर आप पूरे वक्फ बोर्ड को बर्बाद करना चाहते हैं। आप मुसलमानों की मस्जिदों को, मुसलमानों की दरगाहों को, खानखाहों को, उस जमीनों को हासिल करना चाह रहे हैं। तो वक्फ जो बिल लाया नरेंद्र मोदी ने लाया है, वो वक्फ को बचाने के लिए नहीं लाया है, वक्फ को बचाने के लिए नहीं बल्कि वक्फ को लूटने के लिए लाए हैं। जिस जमीन का मालिक अल्लाह है, नरेंद्र मोदी कह रहे कि नहीं उसका मालिक मैं हूंगा और कलेक्टर मेरा नायब होगा वहां पर। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि जो टीटीडी के चेयरमैन ने कहा है बहुत अच्छा है वो, मगर आप वहां पर अगर अच्छा है तो हमारे लिए अच्छा क्यों नहीं हो रहा है फिर वो? ये हमारा आपत्ति है। सर, टीटीडी का तो बहुत पहले से चला आ रहा है। नहीं सुनिए आप, नहीं एक बात, टीटीडी कब से चल रहा है बताइए, बताइए आप बताइए कौन कब से चल रहा है, कब से चल रहा है बताइए। वह सुनिए, दुनिया में दान का कॉन्सेप्ट सबसे पहले इस्लाम ने किया है। और क्या था वो कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में उन्होंने, ये हदीस से साबित है, कुरान में ऐसे 21 से ज्यादा आयतें हैं कि चैरिटीज के लिए काम करो और उसको अल्लाह के लिए, अल्लाह उसका मालिक है। आप लोगों को, देश की जनता को नरेंद्र मोदी आरएसएस ने ये वहम फैला दिया कि जहां पर वक्फ बोर्ड उंगली रख देगा वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाएगी, जहां पर कोई नमाज पढ़ लेगा वक्फ की प्रॉपर्टी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, सुनिए हमारी बात, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वक्फ का जो मामला है वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमाने चल रहा है, बल्कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक वाइफ जो इस्लाम कबूल की थी, जू थी, उन्होंने अपने भाई के लिए वक्फ कर दिया जो नॉन मुस्लिम थे। आपको समझने की जरूरत है। देखिए, अगर टीटीडी के लिए कोई चीज अच्छी है
तो मुस्लिम धर्म के वक्फ बोर्ड के लिए अच्छी क्यों नहीं होगी वो? सर, वक्फ बोर्ड में इरेगुलरिटीज आई थी तो टीटीडी सुनिए, वक्फ बोर्ड के लोग ही उसको लूट खा रहे थे। हाँ, इसलिए उसको रेगुलराइज अब आपको हम एक इस चीज को आप मानते हैं कि नहीं मानते? उसमें इरेगुलरिटीज थी। इरेगुलरिटी का हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में नहीं है। आपको हम यहाँ का मिनिस्टर का बयान बताते हैं तेलंगाना के, उनका परसों का स्टेटमेंट है थोड़े दिन पहले का, कि तेलंगाना एंडोमेंट बोर्ड में धांधली हो रही है। आंध्र प्रदेश के एंडोमेंट, सुनिए, 10 साल आप इस सरकार के साथ रहे, आपने उठाया सवाल। कौन? अगर धांधली चल रही है तो कई सालों से चल रही है। आपका बहुत अच्छा सवाल है। आपका नाम, सुनिए, आपका नाम क्या है? असदुद्दीन ओवैसी है। आपकी जिम्मेदारी थी जाकर, मैं के हिंदू एंडोमेंट बोर्ड का मेंबर हूं, आप लोग मेंबर हैं, आपको जाकर पूछना चाहिए था। तेलंगाना के एंडोमेंट बोर्ड के मिनिस्टर का बयान है, न्यू इंडियन एक्सप्रेस पे पढ़ लीजिए, मैं बताता हूं निकाल के आपको। उन्होंने कहा कि यहां पर धांधली हो रही है। शहर के आप सांसद हैं, जब अकबर साहब असेंबली में उठा सकते हैं मंदिरों के हित की बातें, तो आप भी तो उठा सकते थे ये बात। नहीं, देखिए, अकबर साहब ने उठाया। अकबर साहब किसके मातहत काम करते हैं? आपके मातहत, हमारे मातहत। ऐसा देखिए, हमसे बहस मत करिए आप चारों खाने चित हो जाएंगे। सर, अभी आप कह रहे हैं कि वक्त जो है वो क्लेम कर रहा है, तो कई जगहों पे, चाहे वो हैदराबाद में हो या फिर कर्नाटक में हो, कई जगहों पे, महाराष्ट्र में भी मंदिरों को वक्त ने क्लेम किया है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में भी ये हुआ, कर्नाटक में सुनिए, ये आप लोग का एजेंडा है चलाने का। आप लोगों को एक बात मालूम कि वक्फ बोर्ड का सीईओ कौन अपॉइंट करता है? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। सेक्शन 26 पढ़ लीजिए 95 एक्ट का। अगर कोई वक्फ बोर्ड गलत काम करता है तो गवर्नमेंट को अपॉइंटी सीईओ है, सीईओ स्टेट गवर्नमेंट को लेटर लिख के दे सकता है कि गलत हो रहा है। सीईओ क्यों नहीं दिया लेटर? आप लोगों को ये बात मालूम ही नहीं। आप लोग झूठ फैला रहे हैं कि नहीं, जहां पर जो गांव ले लिए वो, अरे कैसा लेते भाई, किसका भी कैसा लेते बताइए? नहीं, सुनिए, वक्फ बोर्ड अगर क्लेम कर रहा है और किसी को उससे आपत्ति है तो आप ट्राइब्यूनल जाइए। कौन रोक रहा है? ट्राइब्यूनल किससे बनता है? आर्टिकल 320 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से बनता है। उस ट्राइब्यूनल में डिस्ट्रिक्ट जज कौन बनाता है? चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट बनाता है, मैं नहीं बनाता हूं, ट्राइब्यूनल है उसका। धांधली के नाम पे आप वक्फ बोर्ड को छीन लेंगे, धांधली के नाम पे आप नॉन मुस्लिम्स को मेंबर बना देंगे, धांधली के नाम पे आप छीन लेंगे। अरे भाई, धांधली क्या नहीं हुई है? धांधली क्या नहीं हो रही है? धांधली ये इसको ठीक करने के, अच्छा एक सुनिए, अभी आप मोदी जी क्या कर रहे हैं? एक सेक्शन है 95 एक्ट में, अगर कोई चोरी से वक्फ प्रॉपर्टी को बेचता है तो उसको 2 साल की सजा, रिगरस इम्प्रिजनमेंट और नॉन बेलेबल। नरेंद्र मोदी क्या कर दिए? 6 महीने कर दिए, उसको बेलेबल कर दिए। वक्फ की प्रॉपर्टी बचा रहे हैं आप लोगों को मालूम कि सच्चर कमेटी ने दिल्ली में कहा कि 123 वक्फ प्रॉपर्टीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इलीगल कब्जे में है। 2007 में सच्चर कमेटी ने कहा कि उसकी लागत 6000 करोड़ रुपए है। मोदी की सरकार, उससे पहले मनमोहन सिंह की सरकार उस पर कब्जा करके बैठी हुई है। छोड़िए ना उन लोगों का, आप लोग एजेंडा चला रहे। देखो, अरे एएसआई मालिक नहीं होता, एएसआई उसके मेंटेनेंस के लिए, उसकी हद तक एएसआई, उसका मालिक तो वक्फ होता है। वो सच्चर कमेटी ने कहा कि 172 एएसआई प्रॉपर्टीज आर इन द इलीगल पोजेशन ऑफ एएसआई। यही तो हम बता रहे हैं, अगर हिंदू एंडोमेंट के लिए कोई बात अच्छी है तो मुस्लिम धर्म के लिए क्यों अच्छी नहीं होगी? आपको मालूम, महाराष्ट्र में पंढरपुर एक बहुत बड़ी मंदिर है, पंढरपुर, वहां का कोई भी ट्रस्टी नॉन हिंदू नहीं हो सकता है। सेक्शन 22 पढ़ लो पंढरपुर ट्रस्ट एक्ट का। ये जो कानून ला रहे हैं, ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं ला रहे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी इस कानून से आरएसएस के एजेंडे को पूरा करना चाहते हैं। 6 दिसंबर को तो आपने मस्जिद को शहीद कर दिया था, अब आप कानून के जरिए से कलेक्टर को इस्तेमाल करके बोल देंगे कि नहीं ये प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं है। अच्छा, आपको मालूम, प्रपोज बिल में एक सेक्शन है, अगर कोई भी रोड चलता आदमी जाकर, आप लोग कोई भी जाकर आप कंप्लेन कर दिए कलेक्टर को कि सर ये प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं है, तो कलेक्टर इंक्वायरी ऑर्डर कर देगा, और इंक्वायरी जैसा कलेक्टर ऑर्डर करेगा वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। ही विल डू द इंक्वायरी एज ही डीम्स फिट।
एंड टिल द इंक्वायरी इज नॉट कंप्लीट इट विल नॉट बी ए वक्फ प्रॉपर्टी। कलेक्टर इंक्वायरी ऑर्डर कर देगा और कंप्लीट ही नहीं करेगा। उस जगह से, उस दरगाह से, उस मस्जिद से, जमीन से महरूम कौन हो जाएगा? मैं हो जाऊंगा ना। ये इसमें एक से खतरनाक प्रोविजन है। रूल्स बना रहे हैं। रूल कौन बनाएंगे? दिल्ली में बैठकर गवर्नमेंट अथॉरिटियां बनाएगी। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? मच्छर मारेगी। रूल नहीं बनाएगी वो। देश की संसद ने ही तो वहां पर जनता ने हमको चुनकर भेजा है। हमारे देश की संसद में नरेंद्र मोदी की सरकार अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल लेकर आएगी, आर्टिकल 26 का वायलेशन होगा, जिसमें आर्टिकल 26 में ए, बी, सी, डी के तहत ये वक्फ बोर्ड रिलीजियस डिनोमिनेशन को हमको राइट है अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस को, अपने इंस्टीट्यूशन चलाने का। मोदी छीन रहे हैं उसको। इसीलिए तो हमको आपत्ति है। भाई अगर टीटीडी के नए चेयरमैन साथ, टीटीडी के नए जितने मेंबर्स बनाए गए, बताइए उसमें कोई नॉन हिंदू का नाम है? आपको मालूम किसी नॉन हिंदू का नाम है? आपको नाम पढ़ के सुनाता हूं, 24 नाम सुनिए। नहीं, सुन तो लीजिए मैडम, सुन तो लीजिए। BR नायडू चेयरमैन, प्रशांति रेड्डी, MS राजू, ज्योतिलाल नेहरू, पनबाका लक्ष्मी, सांबशिवराव, नरसी रेड्डी, सदाशिवराव नानापन्नी, मलेला राजशेखर रेड्डी गौड़, सुचित्रा इल्ला, कृष्णा मूर्ति, जंगा कृष्णा मूर्ति, कोटेश्वर राव, बुरगप्पू आनंद साई, शांता रामन, नरेश कुमार, सौरभ H बोरा, दर्शन आरन, जस्टिस HL दत्तू, P राममूर्ति, आदित्य देसाई, बोंगुरू महेंद्र रेड्डी, जानकी देवी तमिशेट्टी, आंगुलू रंगश्री। 24 आपके टीटीडी के बोर्ड के मेंबर्स हैं। आपके लॉ के लिहाज से सही है ये। जब मेरे वक्फ बोर्ड का मामला आएगा मुसलमानों का, उसमें आप बोलेंगे नहीं कोई नॉन मुस्लिम को मेंबर बनाएंगे। क्यों बनाएंगे भाई आप? ये आर्टिकल 26 का वायलेशन नहीं है। आप काशी विश्वनाथ में बनाइए, कोई नॉन हिंदू को नहीं बना सकते। आप उड़ीसा में नहीं बना सकते, तमिलनाडु में नहीं बना सकते, तेलंगाना में नहीं बना सकते, आंध्रा में नहीं बना सकते। अमरनाथ जी यात्रा बोर्ड है, कितने नॉन हिंदू को बनाया आपने? बताइए। यही तो हम बता रहे हैं। इनकी नीयत साफ नहीं है नरेंद्र मोदी की। कल जब ये बिल लेकर आएंगे पार्लियामेंट में तो बोलेंगे देखो मुसलमानों से हमने उनकी मस्जिद छीन ली, हमने दरगाह छीन ली उन लोगों से, हमने उनकी जमीन छीन ली। पहले झूठा प्रोपेगेंडा करे पूरे देश में 8 लाख के मुसलमानों के कितने बोले 5.5 लाख एकड़ है। अरे बेशर्मों की भी हद होती है, बेशर्मी की। तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना और ओडिशा के 11 हिंदू एंडोमेंट प्रॉपर्टीज को मिला लेंगे, वो 10 लाख एकड़ के बराबर हो जाती। बिहार, यूपी तो नहीं मिलाया अभी मैं, बंगाल नहीं मिलाया मैं, मगर देश में प्रोपेगेंडा क्या किया RSS बीजेपी, मुसलमानों के 5.5 लाख एकड़। अरे मेरे नहीं है, उसका मालिक अल्लाह है। ये भ्रम फैलाया जा रहा है, झूठ फैलाया जा रहा है। ओवैसी साहब तो एक वकील है, तो इस बात को समझते होंगे कि एक मंदिर का पुजारी तो एक हिंदू होगा, इमाम साहब होंगे एक मस्जिद के, पादरी साहब होंगे ईसाई चर्च के, और जो ये धार्मिक संस्थाएं हैं, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, इसमें माना ही जाएगा कि उसी धर्म के लोग उसे चलाएंगे। ऐसे ही तिरुमला तिरुपति जी में हुआ है। मक्का में वही होगा, मुसलमान भाई वहीं पर बैठेंगे, वहां पर थोड़ी ना किसी और धर्म का व्यक्ति होगा। तो इसको कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं वो वक्फ के साथ? कोई कानूनी चीज जब निकलती है वो तो संविधान पे आधारित है, और वो एक वकील होते हुए इस बात को समझते हैं। तो वकालत की चीज, कानून की चीज, संविधान से आने वाली जो बात है कानून, वो एक अलग चीज है। धर्म और धार्मिक जो केंद्र है वो कैसे चलेंगे वो एक अलग विषय है। इन दोनों को थोड़ी ना जोड़ा जा सकता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।